जिंदाबाद, वकील एकता। दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ कड़कड़ुमा बार एसोसिएशन के जो ऑफिस है उस बार का, उसके बिल्कुल ठीक गेट पर, और मेरे साथ चारों तरफ यहाँ एडवोकेट्स बहुत संख्या में हैं और मैं कुछ लोगों से बात करूँगा। अभी यहाँ के जो ऑनरी सेक्रेटरी एडवोकेट रमन शर्मा, जो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के इन्होंने इसको अंजाम दिया है, यहाँ की एक नई परंपरा शुरू की है कि आज लिटिगेंट्स भी जो हैं वो कोर्ट के अंदर एंट्री उनकी नहीं हुई है, और कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी तरफ का तू तड़ाक नहीं, केवल और केवल बिल्कुल कंप्लीट पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन बिल्कुल अडिग हैं, किसी तरह की बात में ना आए, कोई र्यूमर ना फैले, इसके लिए मैं सीधा रमन शर्मा से आपकी बात करवा रहा हूँ, जो यहाँ के सेक्रेटरी। रमन जी, आज जो ये आपने किया कि लिटिगेंट्स भी एंट्री नहीं किए हैं, और कल एक नोटिस आया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन की तरफ से, जिसमें ये स्ट्राइक्स को, एब्सटेन फ्रॉम वर्क को वापस लेने की बात की गई थी। तो इन दोनों मुद्दों पे आपका क्या कहना है? मुद्दे दो नहीं है, मुद्दे एक्चुअल में एक ही है, जिसके दो रूप बना दिए गए। एक जो हमें कुछ और दिखाया जाता है, और दूसरा वो जो होता कुछ और है। मुद्दा एक ही है कि कैसे भी करके हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जो आज की डेट में मोस्टली बीजेपी बायस हैं, मुझे कहने में कोई परेशानी नहीं है, मैं किसी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं रखता, ना मैंने कभी कोई ऐसी भागीदारी करी, ना मैंने कोई टिकट की डिमांड करी, तो इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूँ, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व अभी बायस है, और जब तक वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को अलग रखकर और सभी मेंबरों को ध्यान में रखते हुए नहीं सोचेंगे, तब तक शायद कि ऐसा ना हो कि जैसे तीनों कानून आपको पता होगा कि आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस जो है हमारी नाक के नीचे से निकल के चले गए और हमें पता भी नहीं लगा। और उसके बाद जब हमने हड़ताल करी तो पूरे भारत के लिए एक सेक्शन में तो अमेंडमेंट हुआ कि जी जो विटनेस थानों में होनी थी वो बंद कर दी गई, वो रोक दी गई। उसी समय मिनिस्ट्री होम से जो है एक सर्कुलर निकला, वो रोक दी गई। पर उसके बाद जो हमसे इन्होंने ड्राफ्ट मांगा कि आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं, इसमें क्या बुराइयां हैं, वो सब कुछ दिया हमने। पर आज तक किसी ने भी हम पे उन तीनों कानूनों पे हमारे साथ चर्चा नहीं करी है, और वही सब कुछ अब फिर दोबारा हो रहा है। ये तो शुक्र है कि आंखें पहले ही खुल गई, और इस बार लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि सब ने मन बना लिया था। पहले ग्रेजुएशन से, पोस्ट ग्रेजुएशन से हमें नर्सरी में पहुंचा दिया, अब नर्सरी के बाद इस एक्ट के पास होते ही हमें प्ले स्कूल में पहुंचाने वाले थे। हमें डायरेक्शन दी जाती है, हम स्कूल के बच्चों की तरह डायरेक्शन फॉलो करते या जेल जाते। दो ही थे कि हर मुकदमे के साथ में एक मुकदमा मिलेगा, चाहे कोई क्लाइंट हारे चाहे जीते, कंप्लेंट होनी है। एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया कि हमें बांध दिया, जो एक आज़ाद प्रोफेशन, जो शायद ये कहें कि किसी की कमांड नहीं जिस प्रोफेशन पे, ना अपनी फ्रीडम के लिए माना जाता। बस आज़ादी से पहले भी आज़ाद थे, आज़ादी के बाद भी आज़ाद हैं, और जब तक ये पेशा रहेगा तब तक आज़ाद रहना चाहते हैं। आज का वर्तमान समय आने वाले भविष्य को निर्धारित करेगा। मेरी भी उम्र 42 साल हो चुकी है, 17 साल मुझे भी प्रैक्टिस में हो चुके हैं, और प्रकृति का नियम है, पुराने पत्ते टूटते हैं, नए पत्ते आते हैं। बहुत यंगस्टर है कोर्ट में इस समय, इतना यंगस्टर है, ये मान लो कि जो चीज़ें हम नहीं देख पाए थे वो ये यंगस्टर देख रहे हैं। हमने तो कहानियाँ ही सुनी थी कि ऐसे अधिवेशन होते थे, ऐसी हड़तालें होती थी, ये होता था, वो होता था, पर जब सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी, पढ़े लिखे हैं नो डाउट, हम कोट पैंट पहन के बिल्कुल बड़े ही राजा बाबू बन के निकलते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे ऊपर बात आएगी, हमारी आज़ादी के ऊपर बात आएगी, ये तो आ गई बात तो आ गई। अब अभी नहीं आई है जी बात, तो हमारे अमेंडमेंट्स हैं, ये बना के भेजे गए हैं, अब इनको रोल बैक नहीं किया गया जब तक किसी भी रात पता लगेगा कि ये लागू कर दिए गए।
शर्मा जी सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, रिजल्ट किसी को कुछ नहीं पता होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत बड़ी बड़ी जंगें भी लड़ी जाती थी पहले, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि कई बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई, शायद उन लोगों को भी नहीं पता था कि रिज़ल्ट क्या होगा। बस मेरा प्रयास सिर्फ इतना सा है कि कल को कहीं किसी मेंबर के दिल में ये टीस ना रह जाए कि थोड़ा सा प्रयास करा होता तो शायद हम इस बिल को रोक लेते, और हम अब भी पुरजोर प्रयास करेंगे कि इस बिल को रोका जाए। एक आपने शुरुआत की है धरने की, रात को भी मैं आया था 11 बजे भी लोग इतनी बड़ी भारी तादाद में यहाँ बैठे हुए थे। इस धरने का मकसद समझ नहीं आया, रात को क्यों यहाँ बैठाया गया लोगों को? ये रात को बैठाना आप ऐसे कह लें कि लोगों को जगाने के लिए है कि ये छोटे छोटे से बच्चे, शायद 2-2, 4-4, 5-5 साल की इनकी वकालत है, ये जो जितने भी सारे कल रात को बैठे हुए थे। मैंने अभी बताया कि वर्तमान समय जो है वो भविष्य निर्धारित करेगा कि भविष्य कैसा होगा, और हम जब तक जीवित हैं, क्योंकि मैं सारे बड़ों के पास बैठने का मौका मिला, 1 बार 1 वोट से पहले का इनरोलमेंट था, तो पार्टिसिपेशन का भी सब जगह मौका मिला, सबसे मिलता जुलता भी था, तो सब जगह से जो कुछ सीखा, टोटल मिला के सिर्फ यही सीखा कि अपनी फ्रेटर्निटी सबसे आगे और सबसे पहले, उसके बाद सब कुछ। तो सुन रहे हैं दोस्तों, एक नई बात तो हमें पता लगी। हम तो अपने इस यंग तुर्क को भी समझते थे कि अभी वोटिंग राइट ही मिला है, आज पता लगा 42 साल के हो गए। खैर एनीवे, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाते, इसमें कहने में मुझे कतई गुरेज नहीं है। जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह का मुहिम कड़कड़डूमा कोर्ट के जो वकीलों ने शुरू किया है, ये पूरे हिंदुस्तान में नज़ीर बनेगा, इतिहास बनेगा। और मैं समझता हूँ अगर ये बिल वापस हुआ तो इसका श्रेय अगर किसी को पहले नंबर पे जाएगा तो शाहदरा बार एसोसिएशन कड़कड़डूमा को जाएगा। तो हमें पूरा वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, पूरा एक जज्बा पैदा करना, पूरा एक जज्बा पैदा करना। और एक बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि देश की आज़ादी से लेके आज तक सैकड़ों तरह के आंदोलन हुए हैं, रिजल्ट किसी को नहीं पता होता, लेकिन हमें ये पता है कि हमारी लड़ाई सही दिशा में अगर चलेगी तो हमें सकारात्मक इसके रिजल्ट मिलेंगे। ये एक बहुत अच्छी सोच है दोस्तों। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन है, किसी तरह का इसमें वायलेंस का कोई जगह नहीं है। ये अपने आप में इस तरह का कंट्रोलिंग करना, किसी भी इंट्रोवर्ट पोजीशन को ना आने देना, ये अपने आप में किसी भी एजिटेशन का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है, और ये यहाँ हो रहा है। मैं तमाम जितनी बार से वहाँ घूम रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हर बार अपने अपने ढंग से प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा कि जिस ढंग से, जिस आक्रोश के साथ शाहदरा बार एसोसिएशन अपना प्रोटेस्ट कर रही है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। मिसाल के तौर पे इसका हमेशा उदाहरण दिया जाएगा। और मैं अपने साथियों को कहूँगा जरा चारों तरफ दिखाएं किस तरह एडवोकेट्स, ये कोई ज़बरदस्ती बुलाए हुए एडवोकेट्स नहीं हैं, ये सब अपनी मर्जी से अपना काम छोड़ करके यहाँ आए। और ये धरने की मैं बात कर रहा था, इन्होंने बहुत साफ कहा कि ताकि कल हमारे आने वाले अधिवक्ता चैन की नींद सोएं, इसलिए यहाँ बैठकर हम लोग जग रहे हैं रात को। ये इसका मकसद है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। और मैडम आ रही हैं, मैं मैडम को कहूँगा जरा आए, 2 शब्द बोलें। वो बोल चुके। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, श्रेय मेरा नहीं है, आप लोगों का है। जो भी चीज़ और जो भी सफलता मिलती है वो आप सबकी है, किसी अकेले की नहीं है। आज अगर ये बार है तो हमारा वजूद है, अगर बार ही नहीं होगी और ये प्रोफेशन ही सेफ नहीं रहेगा तो हमारा वजूद भी नहीं बचेगा। ये जीत और ये सारा जितना सब कुछ करा हुआ था, ये एक टीम वर्क था। कड़कड़डूमा के सारे यंगस्टर, सारे सीनियर्स, हमारी माताएं बहनें, हमारी महिला शक्ति, इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक टीम वर्क, जैसे एक प्रॉपर एक टीम काम करती है उस तरीके से काम करा। और उसका रिज़ल्ट आप सबके सामने है कि कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लोगों को समझाया गया, लोग समझे भी, उनको पता लगा हमारा काम जनता को रोक के उन्हें परेशान करने का नहीं है। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि हमारा काम जनता को रोक के परेशान करने का नहीं है,
हम तो सिर्फ जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जब हम अपने लिए नहीं बोल पाएंगे तो तुम्हारे लिए कहां से बोलेंगे। और जनता ने इसका भरपूर स्वागत भी करा। शेरों की बार, शेरों की बार। सर, इस धरने को चलते हुए लगभग चौथा दिन है और चौथा दिन लगातार रात दिन हमारे युवा साथी बढ़ चढ़ के से हिस्सा ले रहे हैं और पूरी रात जाड़े की रात थी। परसों बारिश भी थी, बारिश भी पड़ी थी, तब भी हम लोगों ने ये मंच नहीं छोड़ा है। ये सांकेतिक हड़ताल हमारी जारी रहेगी क्योंकि हड़ताल करना हमारा मौलिक अधिकार है, इसे कोई भी हमसे नहीं छीन सकता। और ये जो प्रपोज बिल पेश किया है भारत सरकार ने, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जब तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा या उसका सचिव या कानून मंत्रालय से कोई पत्र हमारी बार के लिए जारी नहीं होता है, तब तक ये हड़ताल और युवा साथी सहयोग करेंगे। शेरों की बार, शादरा बार, शेरों की बार, शादरा बार। कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये जो अमेंडमेंट बिल है बेसिकली ये हमें दबाने के लिए है। अभी तक जितनी भी हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, कोई भी लड़ाई लड़ी है, उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग वकीलों का होता है। अगर हमें सरकार दबा देगी तो हम आगे लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अपनी लड़ाई के लिए आज हम यहाँ खड़े हैं और आज हमने एक कॉल ऑफ किया था कि बिल्कुल तालाबंदी, और वो हमने की है। आप देखेंगे एक भी क्लाइंट पूरी कोर्ट में नहीं आया सुबह से, सिर्फ और सिर्फ वकील और काला कोट ही घूम रहा है। आज की स्ट्राइक जो हमने की है वो सबको करनी चाहिए। 4 दिन से हमारे युवा जो नेता है, युवा जो हमारे वकील भाई हैं, वो रात को रुक रहे हैं। हम भी उनकी हौसला अफजाई के लिए आते हैं थोड़ी देर के लिए। उन्होंने हमें रुकने के लिए मना किया, मगर हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा लगा के जाते हैं उनके लिए। तो ये बहुत बढ़िया उन्होंने हमारे लिए किया है। ये एक आवाज़ है, ये आवाज़ जो है पूरे देश में जाना चाहिए। ये सिर्फ शादरा बार के वकीलों के लिए नहीं है, ये देश के सभी वकीलों के लिए अमेंडमेंट बिल है। तो इसके लिए पूरे देश के वकीलों को एक होना पड़ेगा और इकट्ठे होकर जैसे आवाज़ हम उठा रहे हैं, सारी बार को ऑल ओवर इंडिया में ये आवाज़ उठानी चाहिए। थैंक यू। तो सुना दोस्तों, ये केवल शादरा बार की लड़ाई नहीं है। ये जो अमेंडमेंट्स हैं प्रपोज जो किए गए हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के वकीलों के लिए हैं। तो मैडम ने बिल्कुल सही कहा कि तमाम हिंदुस्तान के जो एडवोकेट्स हैं वो इस बात को सुन लें और इस बात को समझ लें और इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, लड़ाई शुरू कर दें, तभी हम जीत पाएंगे, तभी हम इन काले कानूनों को वापस ले पाएंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर और बात कराऊंगा आपकी। जय हिंद, जय भारत, एडवोकेट्स यूनिटी जिंदाबाद, एडवोकेट्स यूनिटी जिंदाबाद, एडवोकेट्स यूनिटी जिंदाबाद, एडवोकेट्स यूनिटी जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। वापस लो, वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जरा चारों तरफ घुमा दें। अरे